कैसे हो। मैं सोनू सर फिर से आप लोगों को एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज का टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ है आज्ञावाचक वाक्य या तो आज्ञा सूचक वाक्य। इस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव और प्रस्ताव का बोध होता है। यह बहुत ही लाजवाब सेंटेंस है। इसका प्रयोग हम लोग स्पीकिंग में और कहानियों में ज़्यादातर करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है, इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है। यह टेंस से अलग होता है और इसमें ध्यान रखें कि ओ, ए, ये शब्द दिए रहते हैं पहचान के रूप में और अलग अलग परिस्थितियों में इसमें अलग अलग सूत्रों का प्रयोग होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। फिर देखिए, मान कर चलिए कि जैसे कि नैतिकता, कर्तव्य, आज्ञा, प्रार्थना और सलाह दिया रहे आपको वाक्य में, तो आप लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुख्य क्रिया को लिखेंगे, फिर कर्म को लिखेंगे, अदर वर्ड्स को लिखेंगे, फुल स्टॉप। यानी कि इसके सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ इसमें आपको कर्ता और सहायक क्रिया नहीं दिया रहेगा, बाकी सारे चीज़ टेंस की ही तरह रहते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, प्रतिदिन स्कूल जाओ, यानी कि तुम प्रतिदिन स्कूल जाओ। इसमें तुम छिपा हुआ है तो बना है गो टू स्कूल डेली। गो टू स्कूल डेली। हम लोग उल्टा चलते हैं, यानी कि जाओ स्कूल प्रतिदिन। 3, 2, 1, ठीक है, उल्टा हम लोग बना रहे हैं। इसमें आर्डर का भाव लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, घर से बाहर निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम द हाउस। इसमें आर्डर का बोध हो रहा है, ठीक है। इसमें भी हम लोग लिखे हैं पहले जाओ बाहर फ्रॉम द हाउस, यानी कि उल्टा बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, उल्टा हम लोग बना सकते हैं। फिर तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर भी आर्डर का बोध हो रहा है, तो हम लोग पहले बनाए हैं दो, मुझको एक गिलास पानी, ठीक है। अब चौथा का देखिए, कृपया मेरी मदद करो, तो प्लीज़ हेल्प मी। ध्यान रखिएगा, अगर कृपया दे दिया तो यह रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है कि भाई कोई आपसे याचना कर रहा है कि मेरी मदद कर दो या तो कुछ भी कर दो। तो ऐसे जगहों पर हम लोग प्लीज़ या काइंडली शब्द का प्रयोग करके कामा कर देते हैं। जैसे कि हिंदी में कामा है कृपया के बाद कामा, सॉरी यहाँ कामा लगना चाहिए था, तो यहाँ पर कामा रहेगा, कृपया मेरी मदद करो। तो हमने भी प्लीज़ के बाद कामा का प्रयोग किए हैं। पांचवा देखिए, गरीबों की मदद करो, तो हेल्प द पुअर। इसमें मोरालिटी का भाव हो रहा है। मोरालिटी का मतलब नैतिकता, भलाई, अच्छाई वाली बात जहाँ पर रहे वहाँ पर मोरालिटी का भाव लगता है। तो हमने बनाया है हेल्प द पुअर, उल्टा बनाए हैं इसको भी। अपने बुरे आदत को छोड़ दो, गिव योर बैड हैबिट। इसमें एडवाइस का भाव लग रहा है कि लग रहा है भाई आपको कोई सलाह दे रहा है कि अपने बुरे आदत को छोड़ दो। कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो, प्लीज़ गिव मी सम रुपीज़। इसमें रिक्वेस्ट का भाव लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी प्लीज़ करके हम लोग उल्टा बनाए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कर्ता और सहायक क्रिया नहीं रहता है, बाकी पहले जैसा टेंस बनता था वैसे हम लोग बना लेते हैं। अपने माता पिता की सेवा करो, सेवा करो अपने माता पिता की, सर्व योर पेरेंट्स। इसमें ड्यूटी दिखाया गया है कि भाई माता पिता का सेवा करना तो हमारा और आपका कर्तव्य है। अपने देश से प्रेम करो, इसमें भी कर्तव्य का भाव लग रहा है। लव योर कंट्री, कि अपने देश से हमें प्रेम करना चाहिए। अगर गद्दारी करोगे तो इसका परिणाम जानबे कर रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको ड्यूटी निभाना पड़ेगा। तो इसमें भी लव योर कंट्री उल्टा हम बनाए हैं। गरीबों पर दया करो, हैव ए पीटी ऑन द पुअर। इसमें मोरालिटी का सेंस है, भलाई का काम है कि भाई गरीबों पर दया करो, तो दया करो पर गरीबों, उल्टा एकदम बनाए हैं इसको भी।
खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, इसमें आर्डर का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमने उल्टा ही प्रयोग किए हैं। जिसमें एग्जाम्पल में खड़े हो जाओ, स्टैंड अप में आर्डर का बोध हो रहा है, तो हमने भी इसको उल्टा बनाया है, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो अब देखिए 12 में क्या है कि कृपया अपना नाम लिखो या लिखें, तो इसमें रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो इसलिए हमने कृपया की अंग्रेजी प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग किए हैं। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद पुराना नियम अपनाइए, उल्टा चलिए, लिखिए अपना नाम, राइट योर नेम। ठीक है, तो हमें उल्टा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल, बड़ों की आज्ञा मानो, तो इसमें है आज्ञा मानो की अंग्रेजी ओबे, फिर है बड़ों का अंग्रेजी है एल्डर्स, यानी कि आज्ञा मानो बड़ों की, ओबे द एल्डर्स। इसमें ड्यूटी का बोध हो रहा है, अगर बड़ों की आज्ञा नहीं मानोगे तो इसका जानते हो अपोजिट परिणाम निकलेगा। इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमने आपको सारे का भाव बता दिए हैं कि किसका कैसा कैसा भाव है सारे वाक्यों का, तो देख पाएंगे आप लोग अच्छी तरीके से इसको। ध्यान रखिए कि हमने बताया था कि इसमें कर्ता यू छिपा रहता है, कर्ता को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन अगर उसको हमें दिखाना है, उसको संबोधित करके कुछ कहना है, उसको फोर्स करना है, दबाव देना है, तो किसी भी कर्ता को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मानकर चलिए किसी को भी दबाव देना है और उसको दर्शाना है कि भाई उसी को हम कह रहे हैं, तो उसको हमें लिख देना चाहिए, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को हम लोग कामा का प्रयोग करके लिख सकते हैं। संबोधन चिन्ह का प्रयोग यानी कामा का प्रयोग करके उसको दर्शा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मोहन यहाँ आओ, तो हमने मोहन को संबोधित किया है कि मोहन तुम यहाँ आओ, तो मोहन के बाद हल्का सा कामा का प्रयोग कर दिए हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी रहेगा, बाकी नियम वही हैं। तो बनाए हैं मोहन कम हियर, आर्डर का बोध हो रहा है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम यहाँ आओ, अगर हम ऐसे कह दें कि यहाँ आओ तो लग रहा है भाई कौन आया हुआ यहाँ पर, पता नहीं चल रहा है। अगर यहीं कह दें है यू, तुम यहाँ आओ, तो यानी कि आपको दबाव देकर कोई बुला रहा है, तो हमें यू दर्शा देना चाहिए, यू के बाद कामा, यू कम हियर। बच्चों खड़े हो जाओ, तो हमने यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया है, बच्चों खड़े हो जाओ। स्टैंड अप चिल्ड्रन, ठीक है, हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन स्टैंड अप चिल्ड्रन, लेकिन कामा का प्रयोग होगा। लड़कियां जल्दी करो, कमान गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स कमान। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों को हम संबोधित करके कह रहे हैं भाई जल्दी करो। पिताजी मेरी मदद करो, फादर हेल्प मी, तो हमने पिताजी को संबोधित करके यानी कि पिताजी को फोर्स करके, पिताजी को इंडिकेट करके हमने कहा है कि भाई मेरी मदद करो। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को हम संबोधित करना चाहते हैं तो उसको लिखने के बाद कामा का प्रयोग जरूर करें। अब आइए हम लोग चलते हैं नकारात्मक वाक्य की तरफ। तो नकारात्मक वाक्य में इसमें हिंदी में मत शब्द दिया रहेगा, जिसका अंग्रेजी डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट फुल कट में है और डोंट शॉर्टकट में है, तो सारे रूल वही रहेंगे, बस डोंट पहले कर देते हैं, बाकी पुराना सूत्र वही है, आप देख सकते हैं। डोंट, डू नॉट, MV पावर 1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो आइए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। धूम्रपान मत करो, तो इसमें लिखे हैं डोंट स्मोक, डोंट को पहले लगा देते हैं, या तो डोंट लगाइए या तो डू नॉट लगाइए। गरीबों का अपमान मत करो, डोंट इंसल्ट द पुअर। अपना समय मत गंवाओ, डोंट लॉस योर टाइम। सड़क पर मत दौड़ो, डोंट रन ऑन द रोड। कुएं से पानी मत लाओ, डोंट ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल। इस तरीके से आपको जितने भी अनुवाद आएंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो वहाँ पर हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे और अनुवाद को निगेटिव बना लेंगे। अगर डू नॉट हटा देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निगेटिव बस डू नॉट का प्रयोग पहले कर देते हैं, बाकी सब रूल वही हैं। तो आइए अगला हम देखते हैं। अब आपके सामने एक और रूल आ गया है, लेट का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, लेट का प्रयोग बहुत बारीकी से करिएगा। लेट का हिंदी अर्थ है दो, दीजिए, दें,
लेट क्रिया का फॉर्म है, जैसे खेलना पढ़ना, तो ऐसे लेट माने देना भी होता है। तो लेट का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर जैसे भाई ये लगे कि आज्ञा प्रार्थना हो, जैसे मुझे जाने दे, मुझे पढ़ने दे, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें फोर्स आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो आप करें नहीं नहीं मुझे ऐसा करने दो, ऐसा करने दो, ऐसा लग रहा है कोई ज़बरदस्ती कर रहा है इसमें, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें तभी हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे जैसे कि ने के बाद जब दो दें दीजिए रहे, जैसे कि जाने दें, पढ़ने दो, खेलने दो, ने जब ने रहेगा तभी दो का प्रयोग करिएगा, अन्यथा पुराने रूल हो जाएंगे इसके पहले वाले नियम, ठीक है। जैसे कि मानकर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मुझे पानी दो, तो इसका बनेगा गिव मी वाटर। ये तो नहीं कह रहा है कि मुझे पानी लेने दो, पीने दो, ऐसा तो नहीं कर रहा है, खाली कह रहा है कि मुझे पानी दो, ठीक है। किवाड़ बंद कर दो, ये तो नहीं कह रहा है किवाड़ बंद करने दो ना, तो ठीक है। अगर ने रहेगा तभी लेट का प्रयोग होगा, ने के बाद दो दे दीजिए, अगर ने नहीं रहेगा तो हम पीछे वाले रूल से बनाएंगे, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, अब मुझे जाने दो, तो ने के बाद दो दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम बनाएंगे लेट मी गो नाउ। सबसे पहले लेट को लगा लेते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब, फिर अन्य चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हैं। उसे खिड़की खोलने दो, लेट हिम ओपन द विंडो। बच्चों को कमरे में प्रवेश करने दो, लेट द चिल्ड्रेन इंटर द रूम। उन्हें पत्र लिखने दो, लेट देम राइट अ लेटर। अब उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप नाउ। तो इसका शॉर्टकट कोड है, दो किसको करने क्या, दो किसको करने क्या। जैसे कि उसे खिड़की खोलने दो, दो, उसे खोलने खिड़की, इस तरीके को कोड से बनाएंगे तो आपका अनुवाद सही बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, दो किसे करने क्या, ठीक है। तो आइए हम इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अगर नकारात्मक में रहेगा अनुवाद तो हम लोग नाट को तीसरे जगह पर रखते हैं, जैसा कि अनुवाद में बनाते थे। उसे यहाँ से मत जाने दो, तो इसका बनेगा लेट हिम नॉट गो फ्रॉम हियर, लेट हिम नॉट गो फ्रॉम हियर। बच्चों को मत सोने दो, बच्चे को मत सोने दो, लेट द चाइल्ड नॉट स्लीप। अगर बच्चों को होता तो चिल्ड्रेन हो जाता। आदमी को मंदिर में मत जाने दो, लेट द मैन नॉट इंटर द टेम्पल, ठीक है। उन्हें फ़ोन मत चलाने दो, लेट देम नॉट यूज़ द फ़ोन, लेट देम नॉट यूज़ द फ़ोन। तो इस तरीके से वही कोड अपनाइए, दो किसे करने क्या, इस कोड से आप लोग बना सकते हैं। इम्परेटिव का एक और रूल है जिसको हम लोग बताना चाहेंगे, ये है यूज़ ऑफ लेट्स या तो यूज़ ऑफ लेटस, ठीक है। तो लेटस को ही लेट्स कहते हैं शॉर्टकट में, तो ध्यान रखिएगा यह प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जैसे जब कोई प्रस्तावना हो या तो सुझाव हो, और इसमें आइए, आओ, चलो, चलें, ऐसा वर्ड हिंदी में दिया रहेगा। जैसे आपको कोई बोलेगा आओ मैच खेलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, चलो ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बनाने का क्या पैटर्न है, सबसे पहले लेट्स को हम लोग लिख देते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एफएस, फुल स्टॉप। तो देख पाएंगे जैसा कि आपको फार्मूला में दिखाया गया है, लेट्स, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल इसका कैसे बनेगा, आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो बगीचे में चलें, चलो बगीचे में खेलें, लेट्स प्ले इन द गार्डन। आइए एक गीत गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। आओ पता करते हैं,
लेट्स फाइंड आउट। तो इस तरीके से लेट्स का प्रयोग करके आप कोई भी अनुवाद इसे बना सकते हैं। यह स्पीकिंग में बहुत काम आता है और ट्रांसलेशन में हर जगह तो काम होबे करेगा आपको। एक बात ध्यान रखिएगा, हम कैसे पता करेंगे कि इस वाक्य में प्रस्तावना है कि सुझाव है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अनुवाद का जो वाक्य है, ट्रांसलेशन का जो पैटर्न है साधारण रहेगा, सकारात्मक में रहेगा, तो उससे प्रस्ताव लगता है। अगर नकारात्मक में है तो सुझाव लगता है। तो आइए नकारात्मक के एग्जाम्पल हम देखते हैं सुझाव वाले। अब यहाँ न रुकें, तो इसमें बना है लेट्स नॉट स्टे हियर, माने कि कोई कह रहा है भाई हम लोग को अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो चलें। ठीक है, सुझाव आपको दे रहा है। अब दोबारा न लड़ें, अब हमको दोबारा नहीं लड़ना चाहिए, माने कोई आपको सुझाव दे रहा है कि अब मत लड़ो, अब चलो चले यहाँ से। लेट्स नॉट फाइट अगैन, अब हम समय ना गंवाएं। इससे भी लग रहा है कि कोई आपसे या हमसे कह रहा है कि भाई देखो समय मत गंवाओ, अब गंवाना ठीक नहीं है। ठीक है, सुझाव का बोध हो रहा है। तो हमने बनाया है कि लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। इस तरीके से हमने इम्परेटिव सेंटेंस को बताने की कोशिश किए हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक और बात है कि आप लोगों से बताना चाहेंगे कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।